Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to study a very new and interesting poem, that is The Mystery of Talking Fan, and I am having book with me, Honeycomb Class 7, and this poem is written by Maud Rubin. और मॉड रूबिन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो एक अमेरिकन पोइट थी और कैलिफोर्निया की रेजिडेंट थी और उन्होंने 42 से ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीते हुए हैं और अपने करियर में उन्होंने 100 से ज़्यादा पोएम लिखी हैं। और जो इनके लिए वो जिस पोएम के लिए वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं वो पोएम कौन सी है, लीव्स ऑफ लॉरल। और ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं पोइट से रिलेटेड। और अब देखो, आप एक बार टाइटल से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या होता है? एक रहस्य, एक सीक्रेट बात है ना। ऑफ द टॉकिंग फैन, की फ़ैन है जो बातें भी करते हैं। फ़ैन ये वही फ़ैन है जो हमारे घरों में होता है। तो अब देखो क्या दिया हो, इज़ देयर अ सीलिंग फैन, कि क्या आपके पास कोई छत वाला फ़ैन है जिस रूम में आप अभी बैठे हुए हो अभी। इज़ द फैन क्वाइट और नॉइजी। अब आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है जो पोइट है कि वो फ़ैन शांत है या शोर कर रहा है। इफ़ इट इज़ अ नॉइजी, अगर वो शोर कर रहा है तो यू मे बी श्योर इट इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड। और अगर ये नॉइजी है तो तुम मतलब श्योर हो सकते हो, तो ये फिर ये वही रिलेटिव ही होगा जो टॉकिंग फैन जिसमें इस पोएम में बात की गई है। ठीक है, जो हमारी जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव है, मतलब जो ये पोएम है वो एक इमेजिनेटिव पोएम ही है, आप कह सकते हो। ठीक है, क्रिएटिव पोएम है। देखो, टॉकिंग फैन कैसे हो सकता है? कभी फैन कभी बातें थोड़ी ना करते हैं, लेकिन वो उनकी एक इमेजिनेशन है। ठीक है, एक क्रिएटिविटी है कि वो इतनी लाइफलेस चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सारी लाइफलेस चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं। लेकिन जो हमारी पोइट है वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव है, वो सोच रही है, फ़ैन के बारे में सोचा और उसने लिख दिया। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, I could not quite hear what he said, and I hope it does not matter. तो क्या बता रही है जो पोइट है कि वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन, कि एक बार एक ऐसा फैन था जो कि बातें कर रहा था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर का मतलब क्या होता है? चैटर का मीनिंग बता देती हूँ आपको। टॉक इनफॉर्मली अबाउट अनइम्पोर्टेंट। जब हम मतलब कि इनफॉर्मल सा हम बोलते हैं किसी भी मतलब कि अनइम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिकल फ़ैन है हमारा। ठीक है, तो जो फ़ैन है, जो इलेक्ट्रिकल फ़ैन है, वो क्या कर रहा है? अनइम्पोर्टेंट बातें कर रहा है। आई कुड नॉट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड एंड आई होप इट डज नॉट मैटर। और जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि भाई जो उसने बोला, ही किसके लिए है यहाँ पे? फ़ैन के लिए है। ठीक है, तो जब वो कह रहा है कि आई कुड नॉट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड, कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो समझ नहीं पा रही हूँ कि वो उसने क्या बातें करी हैं। एंड आई होप इट डज नॉट मैटर। अब पॉइंट क्या कह रही है कि भाई ये मैटर भी नहीं करता कि भाई वो क्या मतलब बात है। ठीक है, तो मतलब हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा कि एक बार जो पोइट है वो एक फ़ैन, टॉकिंग फ़ैन के बारे में बात कर रही है जो कि इलेक्ट्रिकल फ़ैन है, और वो ऐसी बातें कर रहा है जो कि अनइम्पॉर्टेंट है, और जो पोइट है वो उसको सुन भी नहीं पा रही है। क्यों? और उसको ये भी लग रहा है कि भाई वो उसको कुछ मैटर भी नहीं करती हैं चीज़ें, कि भाई वो क्यों शोर कर रहा है या क्या बातें कर रहा है। फिर बिकॉज वन डे समबडी ओल्ड हिज लिटल व्हीरलिंग मोटर। व्हीरलिंग का मीनिंग क्या होता है? जब आप मतलब कोई भी चीज़ राउंड राउंड घूमते हैं ना बहुत तेज़ी से, उसको बोलते हैं रैपिड राउंड एंड राउंड मूवमेंट। एंड हिज लिटल व्हीरलिंग मोटर, जो उसकी जो मोटर है वो तेज़ी से घूम रहा है। एंड ऑल द मिस्ट्री वो स्पॉइल्ड, ही रेन एज स्टिल ही रैन एज स्टिल एज वाटर। और अब एक दिन क्या होता है कि कोई आता है और उसमें ऑयलिंग कर देता है। ठीक है, और जो उसकी लिटिल व्हीरलिंग मोटर, जो उसकी बहुत तेज़ी से जो मोटर घूम रही थी ना, तो वो अब एकदम से मतलब पीस हो जाता है, और मतलब कि उसमें अब आवाज़ नहीं होगी। ठीक है, जब उस देखो कोई भी हमारी मोटर जब पुरानी होती है, जब उसमें मतलब तेल डाल देते हैं तो वो क्या होता है कि शोर नहीं करता। ठीक है ना, तो जो उसकी जो मूवमेंट होती है ना, जो मतलब कि उसमें मतलब कि उसमें जो बहुत तेज़ी से जो मूवमेंट हो रही है वो थोड़ी कम हो जाती है। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड। अब उसको मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या है यहाँ पे? एक सीक्रेट, कि वो क्या बातें कर रहा होगा, तो वो सारी सारी की सारी स्पॉइल्ड हो जाती है। क्यों स्पॉइल्ड हो जाती है? क्योंकि उसमें ऑयल डाल दिया, वो शोर नहीं करेगा फैन, है ना। ही रेन एज स्टिल एज वाटर, और यहाँ पे ही क्या है? फैन के लिए मैंने पहले बताया था। और जो फैन होता है वो बहुत ही तेज़ी से मतलब कि बड़ी स्मूथली, जैसे वाटर होता है उसे कंपेयर किया गया है जैसे पानी की तरह, बिल्कुल ही शांत तरीके से चलता है, मतलब बिल्कुल भी शोर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब हमारा इस पोएम में है। मतलब इसे मैं कुछ ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है कि जो पोइट है वो एक टॉकिंग फ़ैन के बारे में बात कर रहा है, जो फ़ैन क्या है? इलेक्ट्रिकल है, और वो अनइम्पोर्टेंट बातें कर रहा है। ठीक है,
पोइट को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि वो क्या बात कर रहा है, लेकिन एक दिन कोई आता है और उसको लुब्रिकेंट कर देता है या उसमें ऑयल डाल देता है, जिससे क्या है कि वो शोर नहीं करता, बिल्कुल शांत हो जाता है। मतलब जो उसकी मिस्ट्री होती है कि वो क्या बातें कर रहे हैं, वो सब पोइट की ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हो कि फैन वॉज मेकिंग नॉइस विच द पोइट कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड प्रोबेबली इट वॉन्टेड सम ऑयलिंग एंड रिपेयरिंग व्हेन समवन पुट द ऑयल into it, the noise stopped and it started working smoothly. You can write this thing. Okay, अभी इसमें आपको चैटर का मीनिंग आपको थोड़ा मुश्किल लगा होगा, उसमें क्या टॉक इनफॉर्मली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट, और वियरलिंग का मतलब क्या रैपिड राउंड एंड राउंड मूवमेंट। ठीक है, तो ये सब आपको पोएम के बारे में याद रखना है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लगता है तो यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।